जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वारी एनर्जीज जिस हिसाब से अभी इसने रिसेंटली कामकाज किया है, इतने स्लगिश मार्केट में भी स्थिरता से खड़ा हुआ है। जहां पर मार्केट में गिरावट 50-50 60-60% की आ रही है, ये वाला शेयर बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में और ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मैंने इसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप साप्ताहिक मार्केट अपडेट को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं इस कंपनी के ऊपर काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहता ही हूँ, शुरू से इनफैक्ट। तो इसी चीज़ के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को देखा जाता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म अपना व्यू बनाते हैं। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो दबा दीजिए यार। वो ज्वाइन के बटन के बाद में आपको एक्सक्लूसिव मेंबर का, ओनली मेंबर्स का जो ग्रुप है यूट्यूब का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, हम बात करते हैं पहली चीज़ जो एग्जैक्टली न्यूज़ है, क्या हो रही है। इनके एक तो नए सीईओज और सीएफओज आए हैं। नए सीईओ सीएफओ जो हैं वो कंपनी के ही लोग हैं, मतलब अभी इन्होंने जो रेजिग्नेशन लिए उसके बाद में नए जो लोग हैं सीईओ और सीएफओ में, वो कंपनी के लोग जो पिछले 10 साल, कुछ तो इनफैक्ट पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। जिसमें सीईओ की मैं बात करूं तो जिग्नेश राठौर जी हैं, जिन्होंने 2007 से कंपनी को ज्वाइन किया हुआ था, हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। और अभिषेक पारिक जी जो 2017 से कंपनी में कार्य कर रहे हैं। मतलब ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, सीईओ और सीएफओ इस तरह के आ जाते हैं जिससे हमको कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता है, तो उसके चक्कर में थोड़ा और डिटेल में वीडियो डालना पड़ता है। बट एज ऑफ नाउ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग थोड़े ठीक लग रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि 3,900 करोड़ का ग्लास प्लांट ये लोग डाल रहे हैं, और जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सोलर में जब आप मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल ये भी बताऊंगा कि सोलर का एग्जैक्टली बनता कैसे है, कामकाज कैसे होता है, ये भी बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल में देखना, वीडियो आखिर तक देखिएगा। सोलर में एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, कैसे पूरा मॉड्यूल बनता है, वो सब के ऊपर भी आगे बात करूंगा। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है ग्लास। क्योंकि ग्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोलर मॉड्यूल्स का। तो 3,900 करोड़ का प्लांट डालने वाले लोग ग्लास का। गुड पॉइंट। थर्ड, मेरे को एक है ना थोड़ा अलग लेवल पर ये चीज़ पॉजिटिव लगती है, वो ये है राजस्थान रॉयल्स की ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये टाइटल स्पॉन्सर हैं उसके। अब देखो इसका बेनिफिट कैसे होता है। सोलर में अगर आपको काम करना है तो घर घर जाके आपको सब छतों के ऊपर लगाना पड़ेगा सोलर। अगर सब छतों के ऊपर आपको सोलर लगाना है तो आप 2 मिनट सोचो इंडिया में कितनी खपत रिक्वायरमेंट होगी। और हर कोई आजकल चाह रहा है कि सोलर में जाए। गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है, चाह भी रही है कि लोग सोलर पे जाएं। दैट इज़ गुड, हर तरफ से बढ़िया है। और सोलर लगाने वाले नॉर्मली कंपनियां कौन कौन सी है? एक तो वारी एनर्जीज है, दूसरा टाटा है, अंबानी जी आ रहे हैं, और अदानी। ये 4 बड़े ग्रुप्स हैं। अब अगर इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की मार्केटिंग ले ली या फिर उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लिया, अब आप 2 मिनट सोचो, पूरे जयपुर में और जहाँ जहाँ राजस्थान जाएगी वहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर के नाम पे वारी दिखेगा। अब वारी दिखेगा तो एट दी एंड उनकी ब्रांडिंग तो स्ट्रांग होगी ही होगी। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत लग रहा है कि ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको कवर भी किया है। तो रिटेल बिजनेस बढ़ने के चांस बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास मार्केटिंग का स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब आ जाते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का बिजनेस 78% सोलर पीवी मॉड्यूल है, ये हम सब जानते हैं, पहले भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। 15% ईपीसी है और 7% का बैटरी स्टोरेज का काम है। अब मैं इसको आपको इस वीडियो का जो मेन सूत्र है उस पर लेके चलता हूँ कि सोलर बनता कैसे। सोलर की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल्स जो है उसमें सबसे पहले आता है सिलिका। सिलिका के बाद आता है इनगॉट। इनगॉट के बाद बनता है वेफर। वेफर के बाद बनता है सेल। सेल के बाद बनता है मॉड्यूल। मॉड्यूल के बाद जाके पैनल बनता है और फिर इंस्टॉल होता है और पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में इंडिया में ये जो पूरी प्रोसेस होती है सेमीकंडक्टर्स की, एग्जैक्ट तो होगी नहीं क्योंकि वो तो सेमीकंडक्टर अलग चीज़ होगी, ये तो सोलर है। बट इंडिया में कुछ भी बनता नहीं है और वारी एनर्जीज कोशिश ये कर रही है कि सारी की सारी चीज़ें पूरी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। और अगर ये चीज़ कर दे तो पूरा इंडिया में इकोसिस्टम जो सोलर का होगा ये पूरा अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मोटा भाई अंबानी जी भी इस चीज़ में बहुत ही तेज़ी से उतर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक ये लोग जितने भी सोलर थे ना, सोलर को असेंबल कर रहे थे, बट ये अब पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं और गहराई में उतरना चाह रहे हैं, विच इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव पॉइंट, वेरी पॉजिटिव पॉइंट रादर। सर अभी जो इतना बड़ा वॉर हुआ उसके ऊपर भी तो इनका इम्पैक्ट होगा ना? बिल्कुल होगा। अमेरिका में सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब पंगा ये है कि इन्होंने अमेरिका में अपनी फैक्ट्री ही डाल दी रखी है, वहीं पे वो सेपरेट यूनिट चल रही है।
तो इनका उससे कोई लेना देना है नहीं, प्लस वहाँ का जो डिमांड है वो वाली कंपनी देख लेगी अपने, अब तो इनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से आदान प्रदान तो करना पड़ेगा, बट उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो वॉर का इनको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं पड़ा, वरना वॉर से हालत बहुत सारी कंपनी के 50% नीचे आ गए हैं यार, और ये कंपनी अभी तक उधर स्ट्रांगली खड़ी है। 21% से ज़्यादा का इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, और 44% से ज़्यादा जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसमें 44% इनका स्टेक है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट्स में अभी हर जगह हालत टाइट है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये लोग कुछ ना कुछ नए रास्ते निकालेंगे, बट मेरे को लगता है ये टेम्पररी इशू है, बहुत ज़्यादा परमानेंट है नहीं। न्यू टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे हैं जिसका नाम है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट, जिसको बोलते हैं टॉपकॉन। इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च भी किया था। ये बेसिकली करती ये है कि जब आपकी एनर्जी होती है ना, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, जब वो एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हो या जब आप जनरेट करते हो, वहाँ पे ना बहुत जगह जनरेशन और ट्रांसमिशन के टाइम पर है ना लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो टॉपकॉन करके जो है ना टेक्नोलॉजी चालू करी है ना, इससे होगा ये कि ये जो लॉस हो रहा है ना एनर्जी का, वो मिनिमल हो जाएगा। तो इससे बहुत बहुत बेनिफिट होगा, इनफैक्ट यूज़र को भी और गवर्नमेंट को भी। तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आए, कोई डाउट नहीं है। अभी तक आपको लग रहा होगा सर सभी पॉजिटिव पॉइंट है। देखो यार, क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, हम लोग कब से उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और मेरे को पॉजिटिव नहीं दिखती तो नहीं दिखती, मैंने क्लियरली बता के रखा, तो वैसा गया भी वो। अब एनएमडीसी के ऊपर हम बात करते, तो एनएमडीसी के ऊपर मैंने क्लियरली बोल के रखा है, आपको मिनिमम 5 से 6 साल का व्यू चाहिए, तो ऐसा चल भी वैसे ही रहा है। सेम फॉर एनएचपीसी। तो आईआरएफसी रेलवेज के लिए मैं नेगेटिव हूं तो हूं। अब जो चीज पॉजिटिव लगेगी तो मैं उसको पॉजिटिव ही बोलूंगा ना, मैं उसको नेगेटिव क्यों बोलूं? जस्ट टू हैव मोर ऑफ व्यूज आई टॉक नेगेटिव अबाउट एनी ऑफ द कंपनी, दैट डजंट मेक सेंस। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, फॉर श्योर। जो नेगेटिव लगेगा नेगेटिव बोल दो, जो सही लग रहा है उसको सही बोल दो, क्या प्रॉब्लम है, और उसको चलने दो। फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। दिसंबर 25 क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए उसमें 7,565 करोड़ की सेल थी। आपको पता है क्या दिसंबर 2024 में इनकी सेल्स कितनी थी? 3,457, मतलब इफेक्टिवली डबल से भी ऊपर हुई है। क्यों शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा? ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 21% का था, पहले 100 रुपए पे 21 रुपीज कमा रहे थे, अब ये 100 रुपए पे 25 रुपीज कमा रहे हैं। क्यों शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 507 करोड़ से बढ़कर 1107 करोड़ हुआ है। क्यों प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा? देखो उस हिसाब से सब देखे, मेरे को तो सही लग रही है कंपनी, वैसे भी सही लगती थी, अभी भी सही लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेट की बात करते हैं, है बट बहुत मैनेजेबल है। 0.2:1 है, मतलब 100 रुपए अगर कंपनी ने लगाए तो 20 रुपए का डेट है। क्या दिक्कत है यार, अच्छी बात है। FIIs स्टेबल है इनके पास में, इनफैक्ट FIIs बढ़े हैं, 2.6% से बढ़ के 7% हुए हैं, और क्या चाहिए। DIIs स्टेबल है 2.8% पे, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग गिरी है। ठीक है यार, मतलब देखो गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट वैल्यूएशन अभी भी सही लग रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 25 पे है और इंडस्ट्री का 22 पे है। ठीक है, टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। देखो यार, उसके पहले जाने से पहले बता देता हूँ, मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। अब आपको लग रहा होगा सर आप इन्वेस्टेड हो इसलिए आप पॉजिटिव हो, तो जब मैं नेगेटिव होता हूँ तो पता है लोग क्या बोलते हैं, हाँ इनके पास स्टॉक होगा ये अपना बेचना चाह रहे। अरे यार, जो चीज़ सही लगेगी उसको सही बोलूंगा, जो चीज़ गलत लगेगी उसको गलत बोलूंगा, सिंपल सी बात है, राइट। 3150 का इसका एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है तो 3850 तक ये जा सकता है। क्या उम्मीद है? बिल्कुल है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसने एक बनाया है, जो कि एक बहुत ही क्लियर पैटर्न होता है फॉर शेयर्स, अच्छा पैटर्न होता है। अगर वो ब्रेक करके 3150 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 3850 तक जाने की कोशिश वापस करेगा। सपोर्ट वाइज 2850 एक सपोर्ट है, 2620 और थर्ड है 2290। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी अगर देखोगे तो फिर ऐसा होगा, राइट। सो आई होप कि ये वाले वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी, और अगर आप इतना डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स है ना द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास होती है, सैटरडे संडे की क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ और 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आपके डाउट सॉल्व करता हूँ, 1-to-1 बातचीत भी करते हैं, राइट। कमेंट करके बताइएगा और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे ये बनाया वो भी बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।